सॉल्यूशन के लिए अपन शुरू से कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं और शुरू से आपके कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और सारे जो कंसेप्ट अपन ने जो पीछे सीखे हैं उन सबको एक बार अप्लाई करेंगे। पूरी यहाँ पर अपन फिजिक्स लगाएंगे और सॉल्व करने की कंप्लीट यहाँ पर अपन कोशिश करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलो लेट्स बिगिन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्प्रिंकलर शोन इन द फिगर रोटेट अबाउट इट्स हिंज पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बिल्कुल बढ़िया, मतलब बढ़िया यहाँ पर ऐसे हिंज हो रखा है और बढ़िया ऐसे रोटेट कर रहा है आपका स्प्रिंकलर। ठीक है, कोई दिक्कत। या फिर आप कह सकते हो कि ऑन द प्लेन, जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है वही आपकी स्क्रीन है और ये अलग से ऐसे निकला, यूं निकला हुआ है और यूं ट्रांसफर हो रहा है आपके फ्लूइड। ठीक है, और बढ़िया स्क्रीन में ऐसे रोटेट कर रहा है, जो भी रोटेशन है अपन देख लेंगे। ठीक है, ये रोटेशन ऐसे दिख रहा है तो बढ़िया ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको बढ़िया डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर कर रहा है हिंज और ये 20 सेंटीमीटर पे एक रेडियस है और 10 सेंटीमीटर पे दूसरे आर्म की रेडियस है। ध्यान से सुनना बेटा, सॉल्यूशन लिखते वक्त ये जरूर समझना कि कुछ क्यू अंदर गया था, जो अपन पीछे पढ़ रहे थे, है ना, जो अपन पीछे पढ़ रहे थे कुछ क्यू अंदर गया था, वो डिवाइड हुआ इधर q/2 और इधर q/2। दैट्स इट, वही चीज, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, टोटल फ्लो रेट q, बिल्कुल, थ्रो द स्प्रिंकलर इज 1 लीटर पर सेकेंड। सामने दे दिया आपको, मतलब 1 लीटर पर सेकेंड आपको q की वैल्यू दी है। तो पहले अपन गिवन डेटा यहाँ पर लिख देते हैं, क्या क्या गिवन डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, q आपको कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1 लीटर पर सेकेंड। तो इस q को पहले लिख देते हैं, गिवन डेटा q इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। गॉट इट? Obviously 1 liter is 1/1000 meter cube and the cross section area of each exit nozzle, नोजल का एग्जिट बताया था मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया कितना दिया है, दोनों का एरिया सेम है, आर्म 1 का ले लो या आर्म 2 का ले लो, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है। तो एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया को आप कन्वर्ट करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सबको मीटर सेंटीमीटर में रखो, ज्यादा बेटर। आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग इक्वल फ्लो रेट थ्रू बोथ आर्म्स, बोल दिया इक्वल फ्लो रेट है दोनों आर्म में, एंड फ्रिक्शनलेस हिंज। फ्रिक्शनलेस हिंज, फ्रिक्शनलेस बोलते ही क्या चीज आ गई, जो सर नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा। फ्रिक्शनलेस बोलते ही आपका नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, यही चीज तो अभी आपको बताई थी। फॉर फ्री रोटेशन जीरो फ्रिक्शन नेट टॉर्क इज जीरो, वहां से ओमेगा मिल जाएगा। अगर आपको बोल देते स्टेशनरी कंडीशन ऐसा कुछ तो आपको ओमेगा जीरो होता, टॉर्क निकालना बोलता। चलो एनीवे, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सारी कंडीशन अपनी कवर होंगी। द स्टडी स्टेट एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, बोल दिया ओमेगा पूछ लिया ना, इज इन रेडियन पर सेकेंड। तो आपको ओमेगा पूछा गया है रेडियंस पर सेकेंड्स में। ऑफ द स्प्रिंकलर इज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। गिवन डेटा अपन ने लिख दिया। अब अपन इस क्वेश्चन को प्यार मोहब्बत से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अपन सॉल्यूशन देखते हैं, शुरू से करेंगे। व्हाट इज टॉर्क? अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं, नेट टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर मैं नेट टॉर्क लिखना चाहता हूं, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, mvr। तो यहां पर करूंगा मैं m फाइनल, v फाइनल, r फाइनल माइनस m इनिशियल, v इनिशियल, r इनिशियल, यही तो होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये होता है m डॉट, मास फ्लो रेट है। तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। चीजें क्लियर? फाइनल का मतलब क्या हुआ, हिंज के घुसने से पहले इनिशियल, हिंज से घुसने से निकलने के बाद ये नोजल से एग्जिट करा, ये सारी आपकी फाइनल कंडीशन हो जाएंगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आप m को क्या बोलोगे, रो। सबसे पहले मैं आर्म 1 की बात कर रहा हूं, आर्म 1। चलो एक बार नामकरण कर देते हैं, इसको मैं आर्म 1 ले लेता हूं और इसको मैं आर्म 2 ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आर्म 1 की बात कर रहा हूं। आर्म 1 में मैं क्या चाह रहा हूं, यहां से जब निकलेगा तो कितना निकलेगा, q/2 टाइम्स a। ऑब्वियसली बात है ना,
Q1 अपॉन A1 निकलता है Q1 अपॉन A1 वेलोसिटी से ना, तो अपन ने Q/2 तो Q हो गया अपॉन E, इस वेलोसिटी से निकला। ओमेगा की डायरेक्शन इस तरफ है तो यहाँ की डायरेक्शन हो जाएगी, इस डायरेक्शन हो जाएगी ओमेगा इंटू आर, जो कि रेडियस में ओमेगा इंटू R1। R1 कितना, ये है आपका R1 रेडियस और ये है आपका R2 रेडियस। गॉट इट? यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये डायरेक्शन की वेलोसिटी Q/2 है और नीचे की तरफ ओमेगा R1, तो क्या हो जाएगा रो Q/2, रो इंटू Q/2, ये तो हो गया आपका मास फ्लो रेट जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में लिखना चाहते हो लिख दो रो/Q इंटू वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी एक इस तरफ है एक इस तरफ है, बट मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहता हूं तो मैं ये वाली डायरेक्शन कंसीडर करूंगा और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये Q/2 है माइनस ओमेगा R1, ये हो गया Q/2 है माइनस ओमेगा R1, ये हो गई अपनी वेलोसिटी फाइनल। और रेडियस कितना हुआ, रेडियस कितना हुआ आपका R1, बाद में लिख देंगे अपन, तो ये हो गया आपका रेडियस R। ठीक है, गुड। अब ध्यान से सुनना, अब क्या मैं इसी डायरेक्शन को ले रहा हूं और ये किसका, ये कैसा आपका क्लॉकवाइज है। अब ये आपका क्लॉकवाइज है, ले अपन फाइनल ही रहे हैं, ये अभी फाइनल ही चल रहा है, ये मैं सोचना कि इनिशियल चल रहा है। अपन यहां पर इसको एंटी क्लॉकवाइज को अपन ने पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज को अपन नेगेटिव लेंगे। फिर से क्या करेंगे, निकला क्या है यहां पर, बाहर की तरफ क्या निकला Q/2a, बहुत बढ़िया। ये डायरेक्शन इस तरफ है तो ओमेगा R2 बाहर की तरफ, ओमेगा R2 भी आपके बाहर की तरफ है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आपका R2 है, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर लिख दो रो, यहां पर लिखेंगे अपन रो Q/2 मास फ्लो रेट इंटू Q/2a प्लस ओमेगा R2 इंटू R2। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बच्चे ये कंफ्यूजन खाते हैं कि ये भैया फाइनल माइनस इनिशियल, नो, ये पूरा फाइनल केस आया, ये पूरा फाइनल केस आया, माइनस इनिशियल करो, माइनस रो Q, इनिशियल है ये, रो Q मास फ्लो रेट जो भी V वेलोसिटी होगी इनटू रेडियस आपका 0 है। हिंज से कितना रेडियस है इसका, हिंज से इसका रेडियस जो है, हिंज से इसका रेडियस जो है 0 है, तो यहां से आपको फाइनल आपको 0 मिला है, या सॉरी इनिशियल आपको 0 मिला है, ये आपका फाइनल केस हो जाता है पूरा। तो फाइनल आपका टॉर्क, नेट टॉर्क कितना आता है, अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं तो व्हाट विल बी द नेट टॉर्क, रो Q/2 कॉमन निकाल दो, रो Q/2 और रो Q/2 दोनों में कॉमन निकाल दो, तो रो Q/2 कॉमन निकाल दो, अंदर कितना बचा Q/2a R1 माइनस ओमेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस Q/2a R2 माइनस ओमेगा R2 का स्क्वायर। चीज़ें क्लियर, आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मेरी ख्याल से चीज़ें क्लियर है ना। R1 मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस ओमेगा R1 स्क्वायर, यहाँ पर R2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस था बट ये भी माइनस की वजह से माइनस हो गया। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं इसकी। अब नेट टॉर्क अपन लिखेंगे, रो कितना है, आपको कितना बोला है, अंदर के क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, और डेंसिटी वाटर दे रखा तो आप डेंसिटी 1000 ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, गुड, ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी आपको 1000 मत भी लो तो भी आपको पता है कि यहां पर नेट टॉर्क 0 है, इंपॉर्टेंट, यहां पर नेट टॉर्क 0 है, तो इस नेट टॉर्क को 0 कर दो, इसको आप 0 कर दो, सिंपल। ये 0 करते ही काफी कुछ चीजें आपकी सॉल्व वैसी हो जाएगी। अब ये आपका नेट टॉर्क 0 है तो आपका ये रो Q/2 यहां जाके कैंसिल हो गया, ठीक है, तो रो Q/2 आपका कैंसिल हो गया, तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, Q/2a माइनस ओमेगा R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q/2a R2, Q/2a R1 सॉरी, इज इक्वल्स टू Q/2a R2 प्लस ओमेगा R2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब R1 कितना दिया है क्वेश्चन में, R1 आपको 10 सेंटीमीटर दिया, R2 आपको 20 सेंटीमीटर दिया है,
सबसे पहले q/2a को सॉल्व कर देते हैं। q आपको कितना दिया है 10⁻³ a आपको 10⁻⁴ दिया है, तो q/a आपका 10 हो जाएगा, है ना। ऐसे अलग अलग अपन सॉल्व कर सकते हैं, इजी पड़ता है। तो q/a की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, तो q/2a की वैल्यू आपकी 5 हो गई। ठीक, ओके। ऑब्वियसली यार 10⁻³ और 10⁻⁴ आपको 10 ही देगा, तो q/2a की वैल्यू आपकी 5 हो गई, r1 की वैल्यू आपकी 20 हो गई, तो r1 की वैल्यू आपकी 0.2 हो गई, माइनस ओमेगा आपको निकालना है, तो ऐसा करो ना, ओमेगा वाले को इधर ही डालो और इसको इधर ले आओ, -5 इंटू r1 की वैल्यू है, r2 की वैल्यू आपकी 0.1, r1 की वैल्यू 0.2 है, r2 की वैल्यू 0.1, और इधर ओमेगा बाहर निकाल दो, r2 स्क्वायर, r2 की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, प्लस आएगा इधर। गुड, ठीक है। यहाँ पर ये इधर चल जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.2 माइनस 0.1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो भैया ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अपन। 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करो, ये आ गया 20 को मल्टीप्लाई करो 0.2 माइनस 0.1 इंटू 0.2 माइनस 0.1, ये हो गया 2 इंटू 5 विच इज 10 रेडियन पर सेकेंड। ये ऑनलाइन कैलकुलेटर मैंने इसलिए यूज़ किया है, सो दैट आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 रेडियंस पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर ऑफ गेट 2018 क्वेश्चन। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत डिटेल में आपको सॉल्यूशन कराया है, अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और भी अमेजिंग लेक्चर्स आपको इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे मिलते रहेंगे। और इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप डाउनलोड मत करना, डिटेल लेक्चर सीरीज एवरीथिंग यू विल गेट ऑन इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप। थैंक यू सो मच। We'll see you in next class at 6:30 p.m. sharp.